एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से लगातार हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते पेट्रोल पंप बीच बीच में बंद किए जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिसको लेकर राज्य सरकार ने आश्वस्त किया था कि एक टीम गठित की जाएगी और उच्च स्तरीय इस पर जो भी होगा वो डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और सरकार ने उनके खिलाफ वादाखिलाफी की है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान पेट्रोल एसोसिएशन डीलर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाटिल। राजेंद्र सिंह पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी राजेंद्र सिंह पाटिल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से जो मांगे सरकार की तरफ से की गई है, ये मांगे क्या हैं और इस पर अभी तक आप लोगों को क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, जब आप सभी उस टाइम बना रहे हुए थे और हमारी कुल 5 मांगे रखी गई थी राजस्थान सरकार के समक्ष। सर्वप्रथम हमारी मुद्दा ये था कि राजस्थान की जनता जो महंगाई से पीड़ित है उनका वैट पंजाब राज्य के समतुल्य किया जाए, जिसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी गठित की गई, जिसमें 3 सदस्य हमारे सम्मिलित किए जाने थे और ये एम्पावर्ड कमेटी 10 दिन का समय हमारे देते हुए हमारे द्वारा हड़ताल वापस ली गई थी। दूसरा मुद्दा ये था कि राजस्थान सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि यदि हम शासन में आते हैं तो हम डीजल पेट्रोल को जीएसटी में सम्मिलित करेंगे। तो हमारे द्वारा उनसे ये अनुरोध किया गया था कि इसकी अभिशंसा भी आप वहां प्रेषित करेंगे जीएसटी परिषद को। तीसरा हमारा मुद्दा ये इसमें ये तय हुआ था कि जो ये है एम्पावर्ड कमेटी है, इसका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा और इसके लिए जो साथ के साथ हमारा जो डीलर कमीशन भी नहीं बढ़ा है उसके लिए आप रिकमेंडेशन जिस तरह से गुजरात सरकार में भेजिए उसी तरह से आप हमारी गुजरात सरकार की तरफ से प्रेषित करेंगे। तीसरा, जिस प्रकार तेलंगाना में कोई भी डीजल या पेट्रोल आता है पेट्रोलियम उत्पादन स्टेट से, उसके लिए ई वैट बिल चालू है, उसके हिसाब से आप भी ई वैट बिल चालू करेंगे। ये हमारी कुल मिला के 5 मांगे सरकार के समक्ष रखी गई थी। सरकार ने इस पर सहमति भी दी थी और 10 दिन का समय मांगा। 10 दिन का समय 25 तारीख को समाप्त हो चुका था। तब तक किसी भी प्रकार की कोई एम्पावर्ड कमेटी का गठन नहीं हमारी 25 तारीख तक कोई बैठक हुई। कल फिर हमें मजबूर होकर सरकार को एक चेतावनी स्वरूप कल शाम को भी हमने ब्लैकआउट 2 घंटे का किया। सरकार को सूचना देते हुए साहब आपका समय जा चुका है, आप हमारी बातों को केवल मात्र इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आचार संहिता लग जाए, सरकार न करे। फिर कल सरकार के द्वारा हमारे पास एक मैसेज आया कि साहब हमने एम्पावर्ड कमेटी गठित कर दी, लेकिन उस एम्पावर्ड कमेटी में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 10 दिन से छोड़ के आप 15 दिन बाद में आप एम्पावर्ड कमेटी गठित करते हैं और उसकी रिपोर्ट कब आएगी कब नहीं। तो ये सरकार की मंशा पर सीधा साधा प्रश्नवाचक चिंता, क्योंकि हम आज से नहीं है इस चीज के लिए। हम भी मानते हैं कि राजस्थान की जनता परेशान हो रही है, लेकिन मेरे तक 270 डीलर बंद हो चुके हैं और आज 2000 डीलर ऐसे हैं जिनकी सेल एक मात्र 100 किलो से कम है जी। ऐसी परिस्थिति में राजेश सिंह जी, आपसे मेरा अगला सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि राजस्थान में वेट के ज्यादा होने के कारण अब तक कितने पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और कितने बंद होने की कगार पर हैं? 270 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और 2000 से अधिक पेट्रोल पंप बंद होने की कगार में है जी। राजेंद्र सिंह पाटिल जी, क्या इसके पीछे आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर तो सवाल है ही, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं जो एक केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार का जो कि समन्वय बैठना चाहिए वो भी नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ रही है? देखिए, सरकार अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती। जिस जगह सरकार को अपनी वाहवाही मिलती है, अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार जो वैट में जो आपके गैस सिलेंडर है उसको राज्य सरकार 500 रुपए में जब उपलब्ध करवा सकती है और अन्य हमारे पेट्रोल डीजल वाले मामले में सरकार के पास संसाधन की कमी हो जाती है। ये तो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। मैं आपको निवेदन कर दूं, अभी 10% बिक्री घटी है। इसी वजह से सरकार उस राजस्व की बात करेगी। यही सरकार है जिसके द्वारा 16 नवंबर 2021 को 6% घटाया, तो इनकी बिक्री देखे और बढ़ी और इनका जो राज था उसमें इनके द्वारा 5000 करोड़ रुपए का जो घाटा माना गया था वो घाटा तो कहीं ना 243 करोड़ रुपए अतिरिक्त आए जी। राजेश सिंह पाटिल जी, राजेश सिंह पाटिल जी, आपकी एक मांग प्रमुख ये थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही कि जो जीएसटी है उसके दायरे में इन चीजों को लाया जाए पेट्रोल को।
और डीजल को। तो क्या आपको लगता है कि इसको लेकर अभी तक आप कितना आश्वस्त हैं दोनों ही सरकारों से, और क्या कुछ आपको जवाब मिला है? जब तक ये हर सरकार के पास 3 ही संसाधन, देखिए आज भी सरकारों के मन में ये मंशा नहीं है। मैं आपको निवेदन कर दूं, सरकार किसी चीज पे कब तक गंभीर नहीं होती, किसी चीज पे नहीं सोचती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए, कल सीएनजी भी आएगी, कल अन्य तथ्य भी आएंगे। सरकार की बिक्री निश्चित रूप से घटनी है। आप अन्य संसाधन नहीं सोचते हैं और हर चीज के लिए किसी प्रकार का एक ही मात्र 3 डिपार्टमेंट के अलावा आपके पास कोई पैसा नहीं है, जिसमें पेट्रोल डीजल पूरे सरकार की 34% की आय देता है, उसके बाद में आबकारी, उसके बाद में आपकी परिवहन, इसके अलावा सरकार के पास कोई संसाधन नहीं। उसके बावजूद आप अनगिनत ऐसी योजनाएं चालू कर देते हैं जिनका खामियाजा निश्चित रूप से सरकार को भुगतना पड़ता है। तो आप निश्चित रूप से देखिए कि 10% जब आपकी बिक्री घट रही है तो ये पैसा आएगा कहां से? तो सरकार को निश्चित रूप से वित्तीय संकट आ रहा है। इस वित्तीय संकट को डरते हुए सरकार जानबूझ के नहीं करना चाहती है, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए। यही मैं बात बता दूं, गुजरात अपने से महंगा बेचता था और अपने यहाँ के जो उस टाइम के पेट्रोल पंप डीलरों की सेल थी वो 5600 KL बिक्री बेचते थे, 5600 KL लीटर बेचते थे। मैं बात कर रहा हूँ सिरोही की, जहां आज बिक्री मात्र आपके 900 कुछ किलो बिक्री आती है। तो आप सोचिए कमल खां किस कगार पे खड़े हैं, और किसी पेट्रोल पंप को लगाने कितने रुपए का निवेश, उसके यहाँ पे कार्य करने वाले कर्मचारी, उन कर्मचारियों से जुड़े हुए परिवार, आप उनके हितों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कठोराघात उनके साथ ही नहीं कर रहे, जबकि आम जनता के साथ कर रहे हैं, जो सब्जी लेने के लिए, आपके दूध परिवहन करने के लिए या अपने बच्चों की जो भी ट्रांसपोर्टेशन की फीस है वो पे करती है। निश्चित रूप से सरकार का ये कदम है, वो किसी ये सोच और समझ के अभाव की वजह से सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। जी, राजेश सिंह पाटिल जी, आपसे हमारा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अब जब सरकार आपकी मांग नहीं मांग रही है तो ऐसे में राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन किस तरह कदम उठाने जा रही है या किस तरह कदम उठा रही है? देखिए, हम जनता को लेश मात्र भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस है वो केवल बिजनेस न होकर एक सेवा और एक आपातकालीन सेवा से जुड़ा हुआ भी व्यवसाय। इसमें जनता हम किसी रूप में परेशान नहीं हो। हम तो जनता से ये निवेदन भी करेंगे, जनता हमारा साथ दे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, क्योंकि प्रतिदिन हड़ताल करना किसी चीज का विकल्प नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जनता भी इसमें परेशान नहीं हो। इसके लिए हमारे द्वारा आज शाम को, जैसे कल शाम को भी हमारे द्वारा 2 घंटे का ब्लैकआउट किया गया, 8 से 10 बजे तक, जब तक कोई भी आदमी है वो अपनी सभी आवश्यकताएं पूर्ति करके अपने आवास तक पहुंच जाता है। इसी तरह से आज भी 2 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा, कल भी ब्लैकआउट रहेगा, और परसों फिर हमारे द्वारा सुबह 6 बजे से लेकर, यानी 1/10 को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम सुबह से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। जी, राजेश सिंह पाटिल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।